This is my student support system. Keep watching, keep learning. ओके, गुड आफ्टरनून। तो लास्ट जो क्लासेज हमारी चल रही थी उसी के कंटिन्यूशन में हम इसको रखेंगे। उसमें हमने स्टडी किया दो क्लासेज में कि इंडस्ट्रियल हेल्थ क्या होती है, उसके क्या हैजार्ड्स होते हैं। फिर हमने देखा कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स को प्रभावित करती हैं, ठीक है। और ज़्यादातर बीमारी जो इंडस्ट्रियल डिसऑर्डर्स हैं, ज़्यादातर में हमने यही स्टडी किया था कि ट्रीटमेंट नहीं है मोस्टली केसेस में, प्रिवेंशन बेटर है, ठीक है ना। प्रिवेंशन इजीली हम कर सकते हैं, तो वो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स होंगे उनके बारे में हमें एग्जाम में लिखना है, ठीक है ना। तो आज हम इस क्लास में यही स्टडी करेंगे कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ को कैसे प्रमोट किया जाए और जो हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं उनको कैसे रोका जाए, कैसे प्रिवेंट किया जाए। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है कि जो ऑक्यूपेशनल वर्कर्स हैं उनकी हेल्प एज ए नर्स आप कैसे कर सकते हो, या जो इंडस्ट्रियल हैजार्ड्स हैं उनसे कैसे बचाओगे, या अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में गए हुए हैं तो वहाँ क्या हेल्थ एजुकेशन देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन इस आज के टॉपिक से हमारे आंसर उसके निकलेंगे, ठीक है ना। तो किसी भी टाइप का ऐसा क्वेश्चन आए, चाहे वो हेल्थ को प्रमोट करने के लिए आए इंडस्ट्रियल वर्कर्स का, या उनके प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए आए, तो यही बातें हमें लिखनी है, ठीक है ना। तो एक एक करके हम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि इन इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो टॉपिक है कि मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ इलनेस एंड प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ को कैसे प्रमोट करें और इलनेस को कैसे प्रिवेंट करें, ठीक है ना। देयर आर अ लॉट ऑफ मेजर्स बाय विच वी कैन प्रमोट द हेल्थ एंड प्रोटेक्ट द हेल्थ एंड प्रिवेंट द इलनेस ऑफ द वर्कर्स, ठीक है। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं और ज़्यादातर तरीके ऐसे हैं कि जिसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है, जस्ट अवेयरनेस की कमी, ठीक है ना। तो अगर उनको हम अवेयर कर सकें, उनको थोड़ा समझा सकें, हेल्थ टॉक दे दें प्रॉपरली, तो उन खतरों से बचा जा सकता है और या मिनिमम खर्चे पर वो उस प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से पॉइंट हैं उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है न्यूट्रिशन, ठीक है ना। पोषण के बारे में उनको बताना है, क्योंकि पोषण या न्यूट्रिशन क्या है, वो एक प्रकार का एनर्जी गिविंग फूड भी है, बॉडी बिल्डिंग फूड भी है और प्रोटेक्टिव फूड भी है, ठीक है ना। अगर विटामिन्स वगैरह सफिशिएंट अमाउंट में लिए जाएं तो बहुत सारी प्रॉब्लम से हमें प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। और बॉडी की जो जनरल इम्यूनिटी है उसको इंक्रीज करती हैं, ठीक है। तो जनरल इम्यूनिटी हमारी ज़्यादा होगी तो जो हार्मफुल इफेक्ट है उससे बॉडी लड़ पाएगी और ज़्यादा प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, ठीक है। माल न्यूट्रिशन यदि है तो ये क्या करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है और जो इंडस्ट्री के टॉक्सिक इफेक्ट हैं वो ज़्यादा प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कुपोषण हमारी बॉडी में नहीं होने देना, हेल्दी फूड लेना है, जो भी लोकल अवेलेबल फूड हो, बैलेंस डाइट हो वो लेनी है, विटामिन्स मिनरल्स अच्छी मात्रा में लेने हैं, पानी ज़्यादा पीना है, तो उससे हम पॉल्यूशन के इंडस्ट्रियल जो एक्सपोजर है उसके खतरे को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल अवेयरनेस हमने दी, उससे वो लोग अपना बचाव कर पाएंगे, ठीक है। It is important to provide better nutrition and nutritional education to the workers, ठीक है। वर्कर्स न्यूट्रिशन अपने आप ले सकते हैं, बट उनको थोड़ा बताना है कि किस टाइप का फूड आपको बीमारियों से बचा सकता है, बैलेंस डाइट क्या होती है और किस किस समय कौन कौन सा भोजन लेना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, वो जो इंडस्ट्रियल वर्कर है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा पाएंगे, इंक्रीज कर पाएंगे और जो भी इंडस्ट्रियल के खतरे हैं उनसे अपने आप को बचा पाएंगे। दूसरा हमारा जो मेजर है, जो तरीका है, जो रास्ता है, वो है कम्युनिकेबल डिजीज से बचाव, ठीक है। इंडस्ट्रियल वर्कर्स एक साथ जब काम करते हैं तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो उनको लग सकती है, जो संचारी होती हैं, ठीक है ना। कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल ये भी एक प्रिवेंटिव मेजर है इंडस्ट्रियल जो वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए और इलनेस को प्रिवेंट करने के लिए।
इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? नंबर 1, देयर शुड बी ए रेगुलर हेल्थ कैंप टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज अमंग वर्कर्स। तो जो इंडस्ट्रियल नर्स है या कम्युनिटी की जो नर्स है वो क्या करेगी कि जो हमारे इंडस्ट्री हमारे एरिया में आती है कम्युनिटी में, वहाँ हम समय समय पे कैंप लगा के और जनरल एक चेकअप कर दें कि कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ तो उनमें नहीं है। जैसे आजकल ट्यूबरक्यूलोसिस का बहुत चल रहा है ना, तो अगर एक कैंप लगा के हमने जनरल एक हेल्थ चेकअप कर दिया कि किसी वर्कर में ट्यूबरक्यूलोसिस तो नहीं है, क्योंकि एक को होगा तो अगर वो ट्रीटमेंट नहीं कराएगा तो आगे स्प्रेड होगा। इसलिए कैंप लगा के स्क्रीनिंग कर लेंगे कि किसी वर्कर में किसी भी टाइप की कम्युनिकेबल डिजीज़ ना हो। थोड़ा सा अगर लग रहा है चांस तो उसका टेस्ट करा देंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है ना। ये हो गया। इसके अलावा इन इंडिया सम डिजीज आर एंडेमिक लाइक ट्यूबरक्यूलोसिस, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, इंटेस्टाइनल पैरासाइट, मलेरिया, डेंगू। अब इंडिया में ये जो कुछ कॉमन बीमारियां हैं जो इन इंडस्ट्रियल वर्कर्स में देखी जा सकती है और ये कम्युनिकेबल है, ठीक है। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा अवेयर कर दिया, हेल्थ टॉक दे दी, तो भी हम ये जो वर्कर्स हैं ये अपने आप को बचा पाएंगे, ठीक है ना। हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अमंग द इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर जो वहाँ काम करने वाले लोग होते हैं वो अनएजुकेटेड हो सकते हैं, उनको कुछ अवेयरनेस नहीं है, और हम अगर हेल्थ टॉक दे दें कि ये कॉमन बीमारियाँ हो सकती हैं और इनको ऐसे ऐसे बचाव कर सकते हैं, ठीक है ना। पूरी आस्तीन के कपड़े पहने उनसे डेंगू और मलेरिया से बच सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार का हेल्थ टॉक देना भी काफ़ी सफिशिएंट रहेगा कि वो लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट एफर्ट होगा हमारा एनवायरमेंटल सैनिटेशन का, ठीक है ना। जैसे ज़्यादातर जो डिसऑर्डर हमने स्टडी किए उसमें मोस्टली पॉल्यूशन रिलेटेड था, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती थी। तो एनवायरमेंटल सैनिटेशन के बारे में बता के और एनवायरमेंटल सैनिटेशन को इम्प्रूव करके हम इंडस्ट्रियल वर्कर्स की हेल्थ को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? प्रॉपर वाटर सप्लाई, ठीक है, जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे पानी की सप्लाई अच्छी हो, पानी की कमी ना हो, समय समय पर पानी का इवन छिड़काव भी हो ताकि जो धूल मिट्टी है, जो भी कण है वो उड़े नहीं। जनरल प्लांट क्लीनलीनेस, जो भी प्लांट है, जो इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, वहाँ पर साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए, कहीं पानी का कलेक्शन ना हो, ठीक है ना, पानी की फिसलन ना हो। इस प्रकार का एनवायरमेंटल सैनिटेशन का हम जो इंडस्ट्री के जो ओनर्स हैं उनसे मिलके अरेंजमेंट करवा सकते हैं, है ना। लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था हो, स्पेशली जहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें हैं, जहाँ एक्सीडेंट का खतरा है वहाँ प्रॉपर लाइटिंग लगी हो। टेम्परेचर कंट्रोल हो, अगर कोई ऐसी मशीन है जहाँ से ज़्यादा गर्मी निकल रही है तो वहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल, पानी की कंटिन्यूस सप्लाई, वो व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उसका जो हार्मफुल इफेक्ट हीट का है वो उस वर्कर पे ना पड़े, ठीक है ना। ये इसके अलावा प्रॉपर वेंटिलेशन, ठीक है ना, जो भी प्लांट फैक्ट्री लगी हुई है उसमें वेंटिलेशन प्रॉपर हो, हवा का आदान प्रदान हो। अगर पॉसिबल है तो फैक्ट्री के आसपास ही उन लोगों के लिए हाउसिंग फैसिलिटी भी हो ताकि जब टाइम मिले तो वो अपना, जैसे लंच टाइम हुआ तो घर जाके हेल्दी फूड वो खा सकें। टॉयलेट फैसिलिटी उन सब के लिए प्रॉपर होनी चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था करवा के हम एनवायरमेंटल सैनिटेशन को प्रमोट करके जो हार्मफुल इफेक्ट है उसको कम कर सकते हैं। अच्छा, ऐसी इंडस्ट्री, इन द इंडस्ट्री वे फाइन डस्ट पार्टिकल रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर। कुछ ऐसी इंडस्ट्री होती हैं जो पार्टिकल्स सस्पेंड रहते हैं, जैसे स्टोन क्रशर वाली, या इवन जो कॉटन फैक्ट्री है उसमें भी, ठीक है। और मास्क वहाँ पर अवेलेबिलिटी हो, ठीक है, ताकि जो जो सस्पेंडेड कण हैं वो हवा सांस के साथ अंदर ना जाए, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा प्रिवेंटिव मेजर होगा उनके लिए। और इसमें भी हेल्थ टॉक की भी ज़रूरत है। कई बार मास्क अवेलेबल होता है फिर भी वर्कर्स लगाते नहीं हैं, तो उसमें भी आप उनको टॉक देनी है कि ये जो कण छोटे छोटे हवा में उड़ रहे हैं ये बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये अगर लंग्स में डिपॉजिट हो गए तो जब तक आप यहाँ फैक्ट्री में काम करेंगे अपना मास्क लगा के रखें, ठीक है। तो ये हम हेल्थ टॉक भी इनको प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के लिए क्या करेंगे? साइकोलॉजिकल जो हेल्थ हैजार्ड हैं वो भी हमने स्टडी कर ही लिए थे कि क्या क्या हो सकते हैं, तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं उनकी मेंटल हेल्थ को भी
प्रमोट करें। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर मान लो लैक ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन है तो जो इंडस्ट्री के जो मालिक हैं उनसे बात करके इस टाइप का जॉब एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए कि जो वर्कर्स हैं वो अपने जॉब से सेटिस्फाई रहें। इसके लिए एक बहुत बढ़िया सिस्टम कर सकते हैं कि जो रिजेक्शन, रिवार्ड और डिसिप्लिन एक सिस्टम होता है वो सिस्टम लागू कर सकते हैं। ठीक है ना, तो रिजेक्शन, रिवार्ड और डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए दो तरीके हैं, रिजेक्शन और रिवार्ड। मतलब अगर कोई वर्कर अच्छा कर रहा है तो उसको प्राइज़ देना समय समय पे। कई बार जैसे नाम भी लिखे होते हैं कि इस मंथ का जो अच्छा वर्कर है, टॉप वर्कर, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, वो ये है, और उसको कोई प्राइज़ दे दिया। और अगर कोई फिर भी इनडिसिप्लिन करता है तो उसको रिजेक्शन या जो डिसिप्लिनरी एक्शन है वो भी किया जाए। अगर ऐसे होगा तो वर्कर्स में थोड़ा सा जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। नहीं तो वर्कर्स क्या करते हैं कि देखो जी मैं तो इतना काम कर रहा हूँ, मेरे को भी वैसे ही, और जो वो बंदा सारा दिन बैठा रहता है, बीड़ी पीता रहता है, उसको भी उतनी सैलरी मिलती है, उसको भी कोई कुछ नहीं कहता, तो जॉब सेटिस्फेक्शन डाउन हो जाता है। तो इस प्रकार एक प्रॉपर डिसिप्लिनरी सिस्टम मेंटेन करें तो कम से कम जॉब सेटिस्फेक्शन प्रॉपर रह सकता है और वर्कर्स की जो मेंटल प्रॉब्लम है या डिस्टर्बेंस है वो कम करने में हमें मदद मिलेगी। इसी प्रकार प्रॉपर मेंटल हेल्थ सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करा सकते हैं, जिसमें काउंसलिंग, अगर कोई जो आइडेंटिफाई हम कर पाते हैं कि ज़्यादा ही डिप्रेशन में कोई जा रहा है तो उस काउंसलिंग हम रख सकते हैं हमारे सेंटर में। इसके अलावा कोई भी अगर स्ट्रेस वाली कंडीशन है तो उसके लिए वर्कर्स के लिए बहुत सारे तरीके हम जैसे करवा सकते हैं कि समय समय पे कोई कल्चरल प्रोग्राम करवा दिया, कोई कंपटीशन करवा दिया एक दिन के लिए, तो मेंटली साइकोलॉजिकली हम उसको थोड़ा सा डिस्ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, स्कूलों में तो ऐसे करते हैं ना, बच्चों के लिए कोई खेल का एक डे रख दिया, कोई कल्चरल प्रोग्राम करवा दिया, तो एक दिन रूटीन से हटके कोई काम कर दिया तो डिस्ट्रेस कैंडिडेट हो सकता है ना। तो ऐसी एक्टिविटीज़ हम जो फैक्ट्री मालिक है उसको कह के करवा सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि ये जो आपका एक टाइम वेस्ट नहीं है, इससे आपके जो वर्कर हैं वो दुगनी मेहनत से काम करेंगे और जो आपका प्रोडक्शन है वो इम्प्रूव ही होगा। उसके बाद एक एरिया आता है MCH केयर का। ठीक है ना, जो लेडीज़ स्टाफ वहाँ काम करती हैं, प्रेग्नेंट हैं या छोटा बच्चा है, दूध पिलाने वाली मदर्स हैं, उनके लिए भी कुछ वेलफेयर मेजर्स हम इसमें करवा सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेल्थ एस्पेक्ट फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्योंकि ये रिस्क ग्रुप में आते हैं। तो जो प्रेग्नेंट मदर हैं उनको मैटरनिटी बेनिफिट दिए जाएँ, समय समय पर उनका इम्यूनाइजेशन वहीं हो जाए कि इम्यूनाइजेशन के लिए उनको छुट्टी ना लेनी पड़े, तो उसके लिए हम कैंप्स लगा सकते हैं। और जो फैक्ट्री मालिक है, फैक्ट्री के मैनेजर्स हैं, उनसे मिलके अगर मान लो जो कोई गरीब है, उनको पता ही नहीं है कि एक जो वर्कर है उसको मैटरनिटी बेनिफिट भी मिलता है, मैटरनिटी लीव मिलती है, तो उसके लिए भी हम उनको प्रेरित कर सकते हैं इंडस्ट्री के जो मैनेजर्स हैं कि जो भी प्रेग्नेंट मदर है अगर वो लीव लेनी चाहे तो उसको पेड लीव मिलनी चाहिए। ESI एक्ट भी ये कहता है, जो इंडस्ट्रियल एक्ट है वो भी ये कहता है। ठीक है ना, तो ऐसे और जो महिलाएं हैं उनको भी थोड़ा अवेयर कर सकते हैं कि आपके संरक्षण के लिए ये कानून बने हुए हैं और आप छुट्टी ले सकते हैं। ठीक है ना, ये स्पेशली जो वहाँ के परमानेंट एम्प्लॉई है ना, डेली वेजर का तो नहीं कह सकते, बट परमानेंट एम्प्लॉई के लिए ये फैसिलिटीज़ होती हैं। इसके अलावा जो भी वहाँ, क्योंकि अगर बच्चे वो साथ लेके आ रही हैं तो उसको न्यूट्रिशन मिले, दूध पिलाने का टाइम मिले समय पे, और सफिशिएंट न्यूट्रिशन, वो मदर भी जो पिलाने वाली है दूध उसको भी टाइम मिले कि वो अपना लंच ब्रेक में लंच अच्छी तरह करें। ठीक है, उसके लिए हम उनको हेल्थ टॉक देंगे। फाइनली हेल्थ एजुकेशन का तो मैं तो आप सबको पता ही है, किसी भी कोई भी टाइप की प्रॉब्लम है उसको हम बिना ज़्यादा खर्चे के केवल हेल्थ टॉक देकर उनको अवेयर करके और जो प्रॉब्लम है उसको कम कर सकते हैं। जैसे मास्क पहनने के लिए मोटिवेट कर दिया, ठीक है, पानी के छिड़काव के लिए मोटिवेट कर दिया काम करते समय, ठीक है, कोई जो सेफ्टी गियर्स है जैसे हेलमेट है, कोई ग्लव्स है काम करते हुए, वो पहनने के लिए थोड़ा मोटिवेट कर दिया। तो इनकी हेल्थ टॉक दे के भी हम वर्कर्स की जो प्रॉब्लम है उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, जो भी इंडस्ट्रियल हेल्थ हैजार्ड है उसको प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर सकते हैं हेल्थ एजुकेशन के द्वारा। उसके बाद मेडिकल मेजर्स। ठीक है ना, मेडिकल मेजर्स में क्या आएगा कि जो हम समय समय पे कैंप लगाएंगे, अगर कोई बीमारी पाई जाती है तो जो मेडिसिन्स की उनकी ज़रूरत है
वो भी पूरा करने का हम प्रयास करें। अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम देंगे, अदरवाइज़ इन वर्कर्स के लिए कुछ ESI डिस्पेंसरीज होती हैं, है ना, वहाँ पर हम उनको रेफ़र कर सकते हैं, उनको अवेयर कर सकते हैं कि हमारे एरिया में यदि कोई ESI डिस्पेंसरी है तो वो वहाँ चले जाएंगे, कार्ड बने होते हैं इनके। और अदरवाइज़ अगर आपके पास वो मेडिसिन अवेलेबल है तो वो दे के भी हम हेल्प उनकी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ESI जो स्कीम है वो इन्हीं वर्कर्स के लिए है। उनको अगर कोई अवेयर नहीं है तो उनके कार्ड बनवा सकते हैं फैक्ट्री मालिक से बात करके कि वो एक कैंप लगा दे ESI का, और उनको फ्री सर्विस वहाँ पर मिल जाएगी, है ना। उसके लिए जस्ट अवेयर करना और बताना उनको कि कितना ज़रूरी है ESI मेजर्स, मेडिकल मेजर। उसके बाद इंजीनियर मेजर्स भी आ जाते हैं। इंजीनियर्स मेजर में क्या है, इंजीनियर मेजर्स में जैसे हम लोग फैक्ट्री में गए और वहाँ पर हमने कुछ देखा कि सिंपल कोई लाइटिंग की कहीं प्रॉब्लम है कि मशीनों के साथ वो काम करते हैं पर वहाँ प्रॉपर लाइट नहीं है, तो ये एक इंजीनियर मेजर है कि वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लाइट्स लगा दें। अगर कोई ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ वेंटिलेटर्स नहीं है तो वहाँ पर वो विंडोज़ निकलवा दें। तो इस और जहाँ पर फिसलन वगैरह है वहाँ पर फ्लोर थोड़ा चेंज करवा दें, ठीक है। जहाँ ज़्यादा धूप में या काम करना पड़ रहा है वहाँ शेड लगवा दें। तो ये इंजीनियरिंग मेजर्स के लिए भी हम करवा सकते हैं, जो फैक्ट्री मालिक हैं उनको बता सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग हेल्थ कैंप लगाते हैं तो वो लोग हमारी सुनते हैं, है ना। उसके लिए भी हम जैसे पानी का स्प्रिंकलिंग करना समय समय पे, डस्ट ना उड़े उसके लिए प्रयास करना, तो वो जो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है उसको भी सोल्व करने के लिए हम लोग सुझाव दे सकते हैं, ठीक है ना। करना तो उन्हीं को ही है, बट जस्ट एक अवेयरनेस हम कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आता है लेजिस्लेशन, ठीक है ना। लेजिस्लेशन का वैसे हमारा कोई इतना रोल नहीं है, हमारा इतना ही रोल है कि अगर कोई वर्कर अवेयर नहीं है अपने कानूनी प्रावधानों के लिए तो उनको थोड़ा सा बता दें कि आपके पास ये कानूनी अधिकार हैं अपनी हेल्थ को बचाने के लिए। जैसे ESI वाला कानून है वो सबके लिए लागू होता है, सबको कार्ड मिलना चाहिए, ये फैक्ट्री मालिक की जिम्मेदारी है। तो जो वर्कर्स हैं किसी ने नहीं बनाया हुआ तो उनको बनवा सकते हैं। इसी प्रकार फैक्ट्री एक्ट है 1948 और स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, ये बहुत ही लाभदायक है इन वर्कर्स की हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। तो ये भी आप लास्ट में लिख सकते हैं थोड़ा थोड़ा इन एक्ट के बारे में, ठीक है। जैसे जो फैक्ट्री एक्ट 1948 है वो क्या कहता है, वो डिफाइन करता है कि फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट क्या है। वो ये बताता है कि यदि कहीं भी किसी भी जगह 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं तो प्रॉपर फैक्ट्री मानी जाएगी, और वहाँ के वर्कर्स का ध्यान रखना, उनका प्रॉपर उनको एनरोल करना उस मालिक की जिम्मेदारी है, ठीक है। ज़्यादातर कोई भी छोटी से छोटी फैक्ट्री भी लगाए तो 10 तो कम से कम होते ही हैं, तो वो इस एक्ट के दायरे में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर फिर क्या करना पड़ेगा उसको कि इस एक्ट के अंदर सेफ्टी प्रोविजंस, हेल्थ सेफ्टी प्रोविजंस उसको रखने पड़ेंगे। सेफ्टी गियर्स जो हैं उनको प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे, हेलमेट वगैरह, मास्क वगैरह, और उससे वो इनकार नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार ये जो फैक्ट्रीज होंगी जहाँ 10 से ज़्यादा लेबर काम करते हैं वहाँ पर वो चाइल्ड लेबर भी नहीं करवा सकता, ये भी एक रूल है, ठीक है ना। तो ये अगर फैक्ट्री जो रूल है उनको हमें थोड़ी जानकारी होगी तो हम उनको हेल्थ अवेयरनेस करवा पाएंगे। तो थोड़ा 2-4 लाइन्स के बारे में हम लिख सकते हैं लास्ट के अंदर मेडिकल मेजरमेंट, इसमें जो लेजिस्लेशन मेजरमेंट है उसके अंदर। फिर एक आता है हमारा स्टेट इंश्योरेंस, जो ESI है। ESI क्या है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, जिसके अंदर अगेन कि जो भी फैक्ट्री जहाँ 20 या इससे ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं वो इस दायरे में आएंगे, ठीक है ना। 10 वाले तो उसके अंदर आ जाएंगे और 20 वाले आएंगे वो इसमें आ जाएंगे। इसके लिए एक कार्ड बनेगा उनका, और जो भी ESI डिस्पेंसरी, जैसे अब CGS डिस्पेंसरी वगैरह होती है ना जहाँ वर्कर्स जाके अपना बेनिफिट ले सकते हैं हेल्थ संबंधित, तो ये जो फैक्ट्री वर्कर हैं ये वहाँ जाके अपना इलाज निःशुल्क करवा सकते हैं। तो इसके लिए कुछ पैसा है नहीं, एक्चुअली जो रजिस्ट्रेशन फैक्ट्री जो मालिक है वो लिख के देता है ना, और ये करवा लेंगे। कुछ पैसा इनको भी देना होता है, कुछ पैसा जो मालिक है फैक्ट्री का वो देता है, फिर इनका एक कार्ड बन जाता है, ये ऋण, हाँ, फिर कुछ पैसे कटते हैं और इनका फिर बाद में कुछ नहीं, जो पूरे साल नहीं कटेगा, बाद में जाके कोई भी मेडिसिन वो लेना चाहे तो अपनी ले सकते हैं। नहीं, जहाँ 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय होंगे वहाँ उनको करना पड़ेगा। अवेयरनेस नहीं है, हाँ 20 से ज़्यादा होनी चाहिए। अवेयरनेस नहीं है तो हम अवेयर करवा सकते हैं लोगों को कि ESI कार्ड बनवाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए गवर्नमेंट भी जो इवन ये
लेबर डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, वो भी कैंप्स लगाता है। अदरवाइज हम लोग अपना हेल्थ कैंप लगाएं, उस समय भी वर्कर्स को अवेयर कर सकते हैं कि आप ESI कार्ड अपना जरूर बनवा लें। My student support system. Keep watching, keep learning.